Let's see this question. The question is saying that a moving block having mass m collides with another stationary blocks having mass 4m. तो हमारे पास देखते हैं कि एक m मास का ब्लॉक है जो कि मूविंग विद वेलोसिटी कितना दे रखा है हमसे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लाइटर ब्लॉक इज v, तो ये v स्पीड से आगे चल रहा है और यहाँ पर एक 4m मास का ब्लॉक रुका हुआ है रेस्ट में। यहाँ पर इन दोनों का कोलिजन होता है, तो आगे देखते हैं आफ्टर कोलिजन व्हेन क्या द लाइटर ब्लॉक्स कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन। तो क्या हुआ, ये लाइटर ब्लॉक मतलब m तो क्या हो गया रेस्ट में, और जो 4m वाला ब्लॉक था वो क्या होगा आगे मोशन में, मान लेते हैं ये कितने से चल रहा है, इसकी वेलोसिटी बोल देते हैं v1, बोल देते हैं इसको v1, तो 0 हो गया। दूसरे ब्लॉक की बोल देते हैं हम v2, और ये कितना से चलेगा, मान लेते हैं v2 से चल रहा है या v डैश से चल रहा है, मान लेते हैं इसको। देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो पहले तो मुझे बताओ इसकी v डैश की वैल्यू बताइए। क्लियर, तो हमें पता है क्या करेंगे, तो सबसे पहले अगर कोलिजन हो रहा है हमारे पास, और कोलिजन में अगर हम इन दोनों को, ये क्या है बिफोर कोलिजन की पहले की बात है, ये तो बिफोर कोलिजन, और ये सिनेरियो है हमारे पास आफ्टर कोलिजन। तो हमें पता है अगर एक सिस्टम में हम कंसेप्ट पता है नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम इक्वल टू 0, देन क्या होता है लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व। तो हमारे पास यहां पर क्या कर देंगे हम, क्योंकि एफ एक्सटर्नल ऑन अ सिस्टम इक्वल टू 0 ऑन अ सिस्टम, ऑन अ सिस्टम, देन उस सिस्टम का क्या बोल देंगे हम, लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व। तो लीनियर मोमेंटम विल बी, मोमेंटम will be conserved, will be conserved, या फिर सिंपल लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल, अगर नेट एक्सटर्नल 0 है, एफ नेट एक्सटर्नल 0 है तो क्या डेल पी बराबर 0, चेंज इन मोमेंटम बराबर 0, या फिर इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। क्लियर, चलो गुड। तो हम यहां से मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ इस पर, तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम कितना था इस बॉडी का mv प्लस इसका कितना 4m मल्टीप्लाई बाई ये रुका हुआ था तो 0। क्लियर, चलो इसकी बात करो, अब ये रुक गया तो इसका m मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 4m मल्टीप्लाई बाई वी डेस। चलो यहां से बताओ वी डेस की वैल्यू कितनी आ गई, तो वी डेस इक्वल टू v बाई 4, तो हमें इसकी वेलोसिटी आ गई। अब आगे पूछा गया है हमसे कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला याद है सबको, E इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, E इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्लियर, अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं ऐसे बोल देता हूं, मान लो इसकी वेलोसिटी ये v2 है, ये v1 है, इसकी वेलोसिटी u1 बराबर v था और इसकी u2 बराबर 0 है रेस्ट में। तो अगर हम कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन E इक्वल टू फॉर्मूला देखें, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब किस स्पीड से एक रिलेटिव स्पीड से दूर जा रहा है, तो क्या होगा v2 माइनस v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब किस स्पीड से पास आ रहे हैं, तो u1 माइनस u2। ये किसका फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन E। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो E इक्वल टू v2 कितना आया हमारे पास, v2 v डेस ही आया, कितना v बाई 4 माइनस v1 कितना है 0 अपॉन u1 कितना था v माइनस u2 कितना है 0। तो यहां से E इक्वल टू क्या बोल दूं, v से v कट गया तो 1/4 या फिर 0.25। तो कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना आ जाएगा 0.25, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।